आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेस के 2024 के वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स। अगर आप लोग न्यू हैं तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने फीडबैक में लाजमी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग 11th क्लास की इंग्लिश के गेस्ट पेपर के लिए परेशान हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 11th क्लास गेस्ट पेपर 2024 के नाम से। उस प्लेलिस्ट का नाम है, आप लोग उस पर क्लिक करके तमाम वीडियोस प्ले करके जिस चीज़ में भी आपको डाउट है, वो ट्रांसलेशन हो सकती है, शॉर्ट स्टोरीज़ हो सकती है, प्लेस, पोइम्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, मॉरल स्टोरीज़, पंचुएशन, या फिर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स में मसला है, किसी भी चीज़ में मसला है 11th क्लास की मतलब पोर्शन में, तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करें। तमाम चीज़ों का गैस पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इस गैस पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0316483810 पे मैसेज करके आप लोग इस गैस पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने जो प्लेस के क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी पहले, जो मैंने ये वाले फॉर्म में अपलोड किए थे सिर्फ क्वेश्चंस में, तो इसमें बच्चों को आंसर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे बच्चे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपके साथ आज आंसर्स लगवा देता हूँ। तो ये आपके पास इंग्लिश ग्रामर अजीम की बुक है, 3 आपके प्लेस हैं और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। तो पहला इम्पोर्टेंट पहले प्ले का आपके पास है, वाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर। पहले प्ले का नाम है आपके पास हीट लाइटनिंग, ठीक है, एक ये। सेकंड पे व्हाट वर द सर्कमस्टांसिस डैट फोर्स्ड हर टू लीव द कार, या फिर व्हाट हैपेंड टू द गर्ल वाइल कमिंग फ्रॉम द पार्टी। तो ये वाले 2 सवाल आपने करने हैं। नेक्स्ट में बल्कि जो प्लेस के एक्सरसाइज वाले सवाल है ना, वो तो आपने सारे करने हैं फर्स्ट प्ले के, ठीक है। जो फर्स्ट प्ले है उसके पास आपके पास कोई भी की बुक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जो आंसर इसी में लिखे हुए हैं आप लोग वो लिखें। आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपके टेंसेज अच्छे हैं, आपको उसकी प्लेस का एक एक मतलब पता है कि उसमें क्या हो रहा है, तो आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी वर्डिंग में बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सही लिखना है आपने। ऐसे नहीं करना कि आप लोग टेंसेस का बेड़ा गर्क कर दें वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने जो करना है वो व्हाई डिड द गर्ल कम आउट ऑफ द कार, पहले प्ले का। नेक्स्ट में आपके पास व्हाई डिड द गर्ल सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड्स। नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट है व्हाई डिड द गर्ल नॉट वांट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपके पास व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द सेकंड मैन, एक ये करना है। 7 आंसर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास अजीम की बुक है या कोई भी बुक है, उसमें आपको ईजिली ये वाले सवाल मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डॉग इन हीट लाइटनिंग, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपके पास व्हाट डिड द गर्ल सी व्हेन शी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये वाला सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ द सेकंड मैन, और लास्ट पे आपके पास डिस्क्राइब द सीन ऑफ द प्ले हीट लाइटनिंग। तो ये 2 सवाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं हैं तो फोकस करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्ले पे चलते हैं। दूसरे प्ले पे विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, काफ़ी ज़्यादा मज़े का प्ले है ये वाला और इम्पॉर्टेंट भी है। 3 प्ले हैं तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने किसी को भी स्किप नहीं करना। हर में से मेरे ख्याल से 3-3 या 2-2 तो लाजमी आएंगे प्ले में से। तो इसके एक्सरसाइज के पहले आपने हाउ डज क्रिटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स करना है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रिटन विजिट, हाउ मच एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिटन दैन दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट में आपने दोनों सवाल स्किप करने हैं। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोर्स इन द ईयर 5000, हाउ इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ क्रिटन, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट तीनों करने हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रिटन स्टडी, हाउ डज क्रिटन इम्प्रेस जनरल पावर्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें आपने जो करने हैं, उसमें आपके पास आता है वाई वाज मिस्टर स्पेल्डिंग वरीड अबाउट हर ग्रोस गार्डन। उसके बाद आता है आपके पास व्हाट इज़ द बेसिक वीकनेस इन जॉन्स करैक्टर। नेक्स्ट पेज पे आपके पास हाउ डिड एलन डिफेंड जॉन। नेक्स्ट में आपने करना है हाउ डज जनरल पावर्स एक्यूज क्रिटन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपने करना है व्हाट डज क्रिटन टेल्स पावर्स अबाउट हिज माइंड, वाई डज क्रिटन्स पीपल नॉट ट्रैवल मच।
नेक्स्ट पे लास्ट पे व्हाट वर जनरल पावर थिंकिंग, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट क्रेटन स्टडी, क्रेटन्स, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास है ड्रा अ करैक्टर ऑफ एलन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा लिखा है, इसको आपने सिर्फ 3 से 5 की लाइंस में आंसर देना होता है पेपर में। तो इनमें से इंपॉर्टेंट लाइंस काट काट के आप लोग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ज़्यादा वो लिख सकते हैं। ये इतना लंबा आपने नहीं वहाँ पर लिखने बैठ जाना। शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने का तरीका ये होता है कि आप लोग पहले हेडिंग बनाएं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ वीडियो में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सवाल आया, हु इज़ मिस्टर स्पेल्डिंग, डिस्क्राइब मिस्टर स्पेल्डिंग। ये दोनों सवाल में से एक सवाल मतलब दोनों बन सकते हैं। तो आपने मिस्टर स्पेल्डिंग की हेडिंग देनी है ऊपर 604 या 605 जिसमें से भी आप देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग साइंस सब्जेक्ट्स में हेडिंग्स बनाते हैं, इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की भी हर सवाल की हेडिंग्स बनानी है। बेशक आप लोग फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, सेकंड ईयर का इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, हेडिंग मस्ट बनाएंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 से 5 लाइनों का आपका आंसर होना चाहिए और ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी तो आपको मतलब 2 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता शॉर्ट क्वेश्चन में। ये भी हो गया सवाल। उसके बाद इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है जैसे मैंने आपको बताया। गेस्ट पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप पे रब्ता लाजमी करें, 031648380102 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाउ डज़ मिस्टर स्पेल्डिंग लुक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वाई डज़ स्पेल्डिंग हेट जॉन, ठीक हो गया। दूसरा प्ले भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्ले लास्ट प्ले है, थोड़ा सा लेंथी है और मज़े का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का प्ले था। जब मैंने पढ़ा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। दी ऑस्टर एंड द पर्ल, इसके जो एक्सरसाइज के हैं पहले वो मार्क करते हैं, फिर एडिशनल की तरफ चलते हैं। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी ना उसमें काफ़ी आगे पीछे होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी कहाँ से मैंने लगवाए हैं। तो जीम की बुक है और कुछ एक्सरसाइज हैं और जो एडिशनल है वो भी मैंने आपके साथ बताई जा रहा हूँ साथ साथ। पहला है वेयर डज दी प्ले टेक प्लेस, वाई इज़ हैरी सिटिंग इन द बार्बर चेयर। नेक्स्ट में आपके पास व्हाट इज़ हैरीज फिलोसफी। नेक्स्ट में हाउ मैनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी, हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर हेयर कट, वाई डज क्ले नीड मनी, what has happened to Clay father, what does Clay want to put in the local newspaper। उसके बाद who is Miss Mukichan, how does she feel about her job। जो सवाल आपको बता रहा हूँ आपने वही करने हैं। अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं है तो फोकस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है व्हाट इज़ मिस म्यूकिचन लुकिंग फॉर। उसके बाद व्हाट डज़ हैरी एडवाइस हर टू डू। और इसके बाद आपने जो सवाल करना है वो आपके पास है नेक्स्ट में आपके पास वेयर हैज़ क्लारा बी बीन, हाउ डिड ही गेट टू ओके बाय द सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डज क्लार्क गिव्स हैरी फॉर व्हाट पर्पस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर ब्लैक रोज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास व्हाट डज क्ले बिलीव इन दी ओस्टर, हाउ मच इज़ इट्स वर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में वाई डज मिस म्यूकिचन हैव अ चेयर विथ 3 legs, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ जज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्लीगार्थ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये भी एक्सरसाइज वाले बता रहा हूँ, एक्सरसाइज पे आपको पता लग जाएगा कौन से मैं रीड कर रहा हूँ। सामने बुक रख लेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। व्हाट डज ग्रीले हैव इन अ बॉटल, अगर आपके पास गाइड है तो गाइड पे भी निशान एग्जैक्ट लगा सकते हैं। और पीजीसी के स्टूडेंट्स के पास तो होती है अजीम की गाइड है क्योंकि वो रिकमेंड ही अजीम की करते हैं। अगर आपके पास सनशाइन भी है तो उसमें भी इसके आंसर्स होंगे कि इसमें भी होंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। 10 से 15 साल के पास पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे ये वाले सवाल बार बार प्लेस में से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू दे वांट वुजैक टू कम टू हैरीज शॉप। नेक्स्ट में है हाउ डज हैरी डिस्क्राइब इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। आगे आंसर्स देख लें सारे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। व्हाट इज़ एप्लीगार्थ कंप्लेंट अबाउट द सी, व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब, हु बाइज द ओस्टर, हाउ मच डज ही पे। नेक्स्ट में वाई डज क्लारा बी रिटर्न। और लास्ट पे है आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल व्हाट डज द राइटर डू विद द ओस्टर। ये आपके पास ख़त्म हो गया। अब हम लोग एडिशनल सवालों पे चलते हैं। एडिशनल में आपने यहाँ पे करना है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बार्बर्स हैरी शॉप, एक ये इंपॉर्टेंट है, फोकस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट में व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड इन द बार्बर्स शॉप, विच थिंग्स वर प्लेस्ड इन हैरी शॉप। दोनों सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं, दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास जाना है हु इज़ वज़ैक एंड व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट में व्हाट इज़ द राइटर ऑफ प्ले द ओस्टर एंड द पर्ल एंड वेयर डज दी प्ले टेक प्लेस। तो ये 2 लाइन्स का आंसर है, आपने ये वाला लिखना है। नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट है वाई डज, फोकस करता हूँ ताकि आपको अच्छे से
नज़र आ जाए। वाई डज पीपल कॉल एप्लीगार्थ अ जज, व्हाट काइंड ऑफ जज ऑफ इस जज एप्लीगार्थ। इसका थोड़ा सा आंसर नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास जो लास्ट प्ले और लास्ट ही सवाल है, व्हाट डज हैरी एडवाइस मिस मिपिचन टू डू। तो ये वाले सवाल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 2024 में ये वाले सवाल आपके प्लेस में से आएंगे। अगर कोई एक दो मुश्किल आ भी जाता है या आउट ऑफ पास पेपर्स या जो आपने तैयारी किया उसमें से आ सकता है, तो आप लोग उसको चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आप लोगों को कोई सवाल भूल जाता है तो उसमें से आपने यही करना है कि आपने रिपीट करके लिख देना है। कुछ ना करने से बेहतर ये होता है कि बंदा कुछ लिख ले पेपर में, तो आपने बिल्कुल लिख कर आना है। बेशक आपको कोई भी चीज़ नहीं आती, आप लोग उसको लाजमी लिख कर आया करें, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर्स के पास इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। आपको पता है कि पाकिस्तान का कैसा एजुकेशन का सिस्टम है, तो अगर आपका लक चल जाता है तो वो चेक भी हो जाता है और समटाइम्स वो क्रॉस भी हो जाता है। तो बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिन भी एग्जामिनर्स के हाथों में आपके पेपर जाएँ वो पेपर अच्छे से चेक करते हों, फजूल की नेगेटिव मार्किंग ना करते हों, दिल खोल के नंबर देने वाले हों। आमीन। और आज 23वीं सहरी है, तो अल्लाह पाक, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आप लोगों ने मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और मैं आप लोगों के लिए तो हमेशा ही दुआ करता रहता हूँ, हर वीडियो में आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो ये वाले प्लेस के सवाल लाजमी करने हैं। अगर आप लोग तमाम यानी कि फुल प्लेलिस्ट की एक वीडियो देखना चाहते हैं ना, मैंने एक 24 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर चीज़ बताई है, तो उस वीडियो को लाजमी देख लेना। और मैं गाइडलाइंस इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा 11th और 12th क्लास की, कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, लेटर्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ट्रांसलेशन कैसे लिखनी है। तो अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।